नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान आपके साथ। मित्रों, रीट की भर्ती आ रही है। 2011 के पैटर्न पे लेने के लिए ये घोषणा की जा रही है। मित्रों, अधिकांश बच्चे घबराए हुए हैं, फर्स्ट लेवल वाले भी और सेकंड लेवल वाले। फर्स्ट लेवल वाला तो इसलिए घबराया हुआ है कि कहीं सेकंड लेवल वाला बच्चा उसके फर्स्ट लेवल में ना बैठ जाए, कहीं कंपटीशन ना बढ़ जाए। और सेकंड लेवल वाला बच्चा इसलिए घबरा रहा है कि सरकार कहीं 2 पेपर ना ले ले, जैसा कि 2011 में लिया। दोनों ही परिस्थितियां, एग्जामिनर सेकंड लेवल में 2 पेपर ले ले, या पिछला जो पैटर्न है उस पर भी रख ले, या बीएड वालों को रीट में भी फर्स्ट लेवल में भी शामिल कर ले, या ना करें। इन सारी बातों का सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा मित्रों, सही बताइएगा, जो आपके साथीगण हैं, यदि वो फर्स्ट लेवल वाले सेकंड लेवल वाले फर्स्ट लेवल में बैठ जाएं और सेकंड लेवल वालों का 2 पेपर हो जाए, तो क्या मेहनत में कमी है क्या आपकी? अरे एग्जामिनर को मूल्यांकन लेना है, ओएमआर सीट पे लेना है। आपने कब मेहनत कम की थी? हमेशा मेहनत की है। लेकिन याद है आपको हमेशा इस मेहनत का प्रॉब्लम क्या रही कि जो सफलता नहीं मिली? उसका मेन कारण है मित्रों, आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करना। अकॉर्डिंग टू पेपर वर्किंग आप किसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं? पेपर के अनुसार नहीं कर रहे। अधिकांश बच्चे तो अभी भी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की या 10 तक की बुक पढ़ चुके हैं, सारी 12वीं तक की मनोविज्ञान, जीके वीके सब पढ़ भी चुके हैं। उसके बावजूद भी वो घबराया हुआ है। कुछ बच्चों ने तो अधिकांश कोचिंगों से मेरे हिसाब से अप्रैल मई जून में ही ऐप वगैरह खरीद भी लिए थे। तब से लेकर अब तक वो पढ़ ही रहे हैं। और कुछ बच्चे जो मेरा भी ऐप 2 महीने पहले ले चुके हैं, वो भी घबराए हुए हैं। याद रखिए मित्रों, ये सब कहते हैं कि जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपने कब अपनाया था शॉर्टकट? आपने तो कभी अपनाया ही नहीं शॉर्टकट। आप तो हमेशा मेहनत करते आए हो। तो फिर ये हार क्यों, जीत क्यों नहीं? अच्छा, पहले तो ये क्लियर कीजिएगा कि जीत कब होगी, एग्जाम के बाद या एग्जाम के पहले? तो बेटा एग्जाम के बाद ही होगी। जो आप जीत देखना चाहते हो वो तो एग्जाम के बाद होगी। लेकिन ये डर हार का पहले क्यों? ये डर क्यों है पहले? इसलिए तो नहीं कि कहीं आप जो पिछले कर्म जो आपने किए या पिछली भर्ती में जो आप बैठे या फिर उनसे घबरा गए हो, और वो परिणाम जो बुरे आए उनकी वजह से घबरा गए हो। अच्छा, दूसरा बच्चा ये घबरा रहा है कि यदि अधिक बच्चे बैठेंगे तो उनकी परसेंटेज कम या ज्यादा जाएगी। अरे सही बताओ मित्रों, परसेंटेज से आपको लेना देना क्या है? पहले ये बताओ, कितनी भी जाए, आपका ओएमआर सीट पे गोले सही भरे होने चाहिए। अधिकांश जो बच्चे डर रहे हैं उनका मेन कारण है कि वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम मेहनत भी ना करें और सफलता भी मिल जाए। तो मैं किसी भी आरोप नहीं लगाऊंगा। हर बच्चा इस समय दिन रात मेहनत कर रहा है। कोई लाइब्रेरी में बैठा है, कोई घर पे बैठा है, कोई छत पे बैठा है, कोई खेत में बैठा है, कोई गाय के कमरे में बैठा है, कोई भैंस के बाड़े में बैठा हुआ है, कोई जो किचन में खाना पकाते हुए भी रट्टा मार रहा है या मार रही है, जो भी मैं कहूँगा। कोई बच्चों को खिला रहा है, इसलिए खिला रहा है ताकि उसकी घरवाली पढ़ ले शांति पूर्वक। कोई इसलिए जो है पति का ऑफिस का काम कर रही है ताकि उसका जो पतिदेव है वो उसकी तैयारी कर ले। कोई माँ बाप है वो लगे हुए हैं अपने बच्चों को रोज मोटिव करने में कि तू जीतेगा जीतेगा जीतेगा। आप क्यों नहीं मान रहे कि आप नहीं जीतोगे?
कौन नहीं है आपके साथ खड़ा? मैं खड़ा हूं आपके साथ। अच्छा, मेरा विश्वास मत करो, माँ बाप खड़े हैं, पति पत्नी खड़े हैं, भाई बहन खड़े हैं, सब आपके साथ हैं, लेकिन ये फिर कहते हैं सब, ये सब ताना क्यों मारते हैं? देवरानी है वो ताने मार रही है, जेठानी है वो ताने मार रही है, भाई है वो ताने मार रहा है, साला है वो ताने मार रहा है, जीजा है वो ताने मार रहा है। ये ताने क्यों पड़ रहे हैं? सही बताना ईमानदारी से, कौन है ये? कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके मुंह से आप ये सुनना चाहते हो कि आप जीत गए हो। तो सबसे पहले अपने विश्वास को जगाओ। यस, जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, ये विश्वास कैसे जगाया जाए? कैसे जगाया जाए? यही ना, जितना भी आप पढ़ रहे हो उसमें से पहला ये सोचना शुरू कर दो कि इसमें से कुछ नहीं आएगा। हाँ, ताकि आपकी इससे सोचने से क्या होगी, आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। और यानी कि जो बच्चा केवल एक दिन में 10 पेज पढ़ पाता है और 10 पेज पढ़ के ये कर लेता है कि मैंने आज 10 पेज पढ़ लिए, लेकिन ना तो उसको वो याद हुए हैं और ना ही वो क्लियर कर पा रहा है। तो पहला सबसे बड़ा क्या काम है? सबसे पहले आपने 10 पेज पढ़ लिए, ठीक है, जरा सा रिकॉल करना, कितने आंसर कितने याद आ रहे हैं। कैसा आता तो 2 अक्षर भी नहीं है। तो फिर नहीं आता है तो फर्स्ट टाइम उस किताब को इस तरह से पढ़ो। किस तरह से? कि यूं मत कहो कि 10 पेज पढ़ लिए ना, जब तक मन ना लग जाए उस किताब में तब तक किताब मत छोड़ो, और जब तक मन लग रहा है तब तक उस किताब को स्पीड से कवर करो, खींचो उसको। एक तरीका तो ये, ताकि वो जितनी जल्दी पूरी होगी उतना अधिक कॉन्फिडेंस खुद पे बढ़ेगा। नंबर दूसरा, अब आ जाओ एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम के पैटर्न को कैसे कवर करोगे? नंबर एक तो लाओ ओमार शीट, मार्केट में मिलती है 10-20 रुपए की, एसएससी की मिल जाएगी, वो शीट ले आओ। और जितने भी ओल्ड पेपर हैं जो रीड के हुए हैं 2011 से अब तक, उनकी आंसर शीट निकालो। किस पे से? नेट से, और पेपर डाउनलोड कर लो। और फिर उनको ओमार शीट पर उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को, उनके 4 ऑप्शन विकल्प को देखकर, आंसर देख करके ओमार शीट पे भरो। आंसर सही देख करके, किसमें? आंसर की में देख करके फिर भरो। इससे क्या होगा? प्रश्न है ना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अपना मूल्यांकन सही कर रहे हैं कि गलत। मित्रों, 150 क्वेश्चनों का जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आंसर की से देखने के बावजूद आप 8 क्वेश्चन गलत कर बैठे हैं। ये गलती का कारण है खुद पे से विश्वास खत्म हो जाना, जल्दी से ही अपने आप को गलत फहमियों में रख लेना। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो आंसर शीट में देख करके आंसर लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते? उन्हें लगता है कि ये चीटिंग है। सही बताना, जिंदगी में आपने चीटिंग नहीं की है अपने साथ? एक बार फेल हो चुके हो, 2 बार फिर फेल हो चुके हो, क्या हर बार फेल होना है क्या? साम दाम दंड भेद सब कुछ जीतने के लिए ही होता है। कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, कुछ यही सोच रहे होंगे कि सर ये भाषण है और कुछ नहीं है। हाँ, जिनके समझ में आ जाए उनके लिए तो बहुत मिश्री ही होगी, लेकिन जिनको नहीं समझ में आएगा, जब तक वो खुद को नहीं समझेंगे, मैं किसी को नहीं समझा सकता। महाभारत काल में अर्जुन वो जो इतना विद्वान था, उसे समझाने में 18 दिन लगा दिए थे भगवान ने, और मैं 18 मिनट में आपको कैसे समझा दूंगा? बार बार वो चीख के बता रहे हैं कि क्या मत कर और क्या कर। तेरे सारे काम की गारंटी तेरी नहीं है, तुम्हारा वर्किंग है केवल इस समय अपने आप पर, उस पर ध्यान रखना। अब सारे काम कर रहे हो, घर के परिस्थिति। अब मैं बात करता हूं उन बच्चियों की और उन बच्चों की जो हर व्यक्ति का काम करते हैं केवल अपना काम छोड़ करके। फिक्स करो 2 घंटे आपके हैं, बाकी घंटे से ही सारी दुनिया को दे दो, मगर इस 2 घंटे में तुम और तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारी किताब, यही साथ होनी चाहिए, और दिमाग में कोई विचार नहीं आना चाहिए।
यदि आपने ये धारण कर लिया, लेकिन आप करता क्या बच्चा, वो 2 घंटे से क्या होगा? अच्छा सही बताना, पिछली बार 8-8 घंटे पढ़ा था, तब क्या कर लिया था? ना तब क्या कर लिया था भाई? और जो नए बच्चे बैठे हैं वो भी पुराने वालों से ज्ञान ले लीजिएगा कि वो 8-8 घंटे पढ़ने के बाद में भी फेल हुए थे। सबसे बड़ा तरीका ये की है, नंबर 1 कॉन्फिडेंस जगाना और पेपर में सिलेक्शन होने का। सबसे पहले ओएमआर शीट पे निकालें आप और ऑथेंटिक बुक्स लें, ऑथेंटिक बुक उनसे पढ़ें। मैं हर बार अपनी इस यूट्यूब पे आपको बुक दिखाता है, आज नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वो बुक ना तो आपके पास होगी और ना आप मुझे कॉल कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि खुद पर विश्वास कौन करेगा? पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा रखा है, पढ़े तो जाए को ना, टाइम तो मिले को ना। हारने और जीतने वाले में यही अंतर है। जीतने वाला रोज 2 घंटे तैयारी करता है और हारने वाला 6 घंटे किताबें लेके बैठता है, 8 घंटे लेके बैठता है, लेकिन किताब में उसका ध्यान ही नहीं होता है। वो डरते डरते पढ़ रहा है, डरते डरते। और पेज कितने खत्म हुए 8 घंटे में? या तो वो 3 पेज नए और बाकी के वो पुराने नोट्स जो वो पढ़ चुका है, जिसमें कभी मन ही नहीं था उसका। मेरा कहा मानो आज भी मैं आपके साथ। जीतना बहुत आसान होता है, लेकिन जीतने के लिए अपने आप से लड़ना और अपने आप को मजबूत करना बहुत मुश्किल होता है। यदि समाज की मान्यता चाहते हो और सिलेक्शन होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को माफ कर दो। माफ का मतलब पिछली सारी गलतियों को भूल जाओ, कल की, सुबह की, शाम की सब गलतियां भूल जाओ। तो सब जो कर दिए, मेरी इच्छा थी, मेरी जीवन मैंने कर दिया, तो कर दिया। मैं अपने आप में कोई आरोप नहीं लगाता। नंबर 2, जितने भी अपने लोग हैं जो आपको बार बार ताना मारते हैं या फिर आपको जिनसे देख करके आपको जलन होती है या फिर किसी प्रकार की पीड़ा होती है, उन व्यक्तियों की सुनना ना सुनना बंद कर दो। अपनी सुनो, केवल अपने अंदर आत्मा को सुनो। वो कुछ कह रही है कि तुम बुरे नहीं हो, लेकिन उन लोगों की बात सुन करके और अपने काम को छोड़कर, फेल होने वाले का मेन कारण है वो अपना काम छोड़ देता है और सारी दुनिया का कर रहा है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मैं इसलिए ये कह सकता हूं कि जो बच्चा अपने आप पर या तो विश्वास जगा लो, नहीं तो होगा क्या, या तो एज निकल जाएगी आपकी। नंबर 2, विज्ञप्तियां निकल जाएंगी और वो भी परीक्षा पे चली जाएंगी। और नंबर 3, जिंदगी बदतर हो जाएगी यदि अब नहीं सुधरे तो। अपने आप पर विश्वास करना सीख जाओ और डर यदि तुम्हें लगता है अपने आप से और किसी प्रकार का, तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना जब भी डर लगे। किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का डर लग रहा हो और ये लग रहा हो कि मैं कैसे जीतूं, मुझे जीतने के तरीके नहीं आते, तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा आपको वो चीज समझाने में जिससे आप जीत सको। यदि मेरी बात समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी लिख के भेजना और इस वीडियो को उस हर व्यक्ति, स्टूडेंट तक शेयर करना जो इस समय आपका साथी और डरा हुआ है। जय हिंद।